आज का मार्केट को हम लोग समझते हैं, जैसे कि आप लोग का ऐसा मानना था कि मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल करेगा, लेकिन मेरा मानना ऐसा कुछ भी नहीं था कि मार्केट बहुत बड़ा डाउनफॉल करने वाला। ठीक है, चूंकि न्यूज भी था और कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि मार्केट और डाउनफॉल करेगा आज का डेट में। तो आज बता दें आपको कि मार्केट जिस प्रकार से लिक्विडिटी जनरेट किया है, आप समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने का तैयारी कर रहा था। ठीक है, अगर आपको भी आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, या बेसिक टू एडवांस लेवल तक आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि पेड सेशन के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें बताया जाता है। और एक बात बता दें, आप लोग अगर सीखना चाहते हैं प्रॉपर आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग आते हैं सेशन के अंदर और ज्ञान बांट करके चले जाते हैं। ठीक है, तो वैसा लोग इस जगह पे नहीं रुकिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास अधिक नॉलेज है तो आप लोग खुद से ट्रेड करिए और खुद से आप प्रॉफिट करिए। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। खास करके विगनर्स के लिए ये बता दें, मार्केट का जो डाउनफॉल, अगर मार्केट डाउनफॉल होता है तो उनको डर लगता है। आपको डरना नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए मार्केट जिस टाइम इस जगह पे हाई लगाया था, मतलब कि एक नया हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद मार्केट में उसी टाइम बता दिए थे कि मार्केट जब एक नया हाई लगाया है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है तो ये वॉलेटिलिटी लाएगा मार्केट में, और एग्जैक्ट वही किया। 4 आवर का टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे तो 4 आवर का टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इसी जोन में जो था 3 स्विंग हाई का फॉर्मेशन था, जो कि नीचे जाने का इंडिकेट कर ही रहा था। ठीक है, आप लोगों को बताए हुए थे 4 आवर का टाइम फ्रेम को देखने, तो 4 आवर का टाइम फ्रेम पे इस जोन पे बताए थे कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करेगा। मार्केट एग्जैक्ट वही किया था। डाउनफॉल करने के बाद मार्केट में हम लोगों का जो टारगेट था ये लिक्विडिटी था। ठीक है, ये लिक्विडिटी तक आया। लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट फिर से बोले थे, अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम पे इस कैंडल के बाद, इस ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, रेड कैंडल अगर इस ग्रीन का लो के ऊपर रहा, ठीक है, ऊपर रहा, तो एग्जैक्ट मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाने का तैयारी करेगा। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर से मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल करने के बाद यहाँ तक आएगा, मतलब वॉल्यूम इम्बैलेंस तक आएगा। तो प्रॉपर मार्केट में सारा चीज वर्क करता है, बशर्ते आपको समझना है कि आईसीटी और एसएमसी का जो स्ट्रक्चर होता है कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट, 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप अगर कैंडलस्टिक देखे होंगे तो कैंडलस्टिक में भी आपको पता चल गया होगा कि इस जगह पे बायर्स एक्टिव हुआ है या सेलर्स एक्टिव हुआ है। ठीक है, चूंकि पेड ग्रुप में जो है इन लोगों को मैसेज भी करके बता दिए थे कि मार्केट अब लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, अब मार्केट ऊपर जाने का तैयारी कर रहा है। आप कॉर्नर पे देख सकते हैं कि मार्केट 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम लोग आते हैं। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट खुलने के बाद इस जगह पे जो लिक्विडिटी जनरेट हुआ है, आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि मार्केट में इस जगह पे सेलर एक्टिव हुआ। लेकिन सिर्फ सेलर्स एक्टिव या बायर्स एक्टिव को देखते हुए हम लोग ये नहीं समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। उसके लिए आपको मार्केट का वॉल्यूम भी देखना होगा। ठीक है, अगर आप लोग वॉल्यूम देखने जानते हैं तो आप लोग देखे होंगे उस टाइम मार्केट का वॉल्यूम क्या था। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, आप लोगों को जरूर बेसिक टू एडवांस लेवल तक वॉल्यूम कॉन्सेप्ट को बताएंगे। ठीक है, ये सिंपल सेंसिबल पे देखना है आप लोगों को वॉल्यूम को, और वॉल्यूम वहाँ पे आपको दिख जाएगा। प्रत्येक 5 मिनट पे लाइव मार्केट में अपडेट होता है और वहाँ से आपको क्लियर कट पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए इस जगह पे क्या था, इस जगह से मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल किया था 15 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन हम लोगों के पास पीओआई कौन सा था, जब मार्केट इस कैंडल को, मतलब इस कैंडल का फॉर्मेशन किया तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब इस वॉल्यूम इम्बैलेंस तक आएगा डे टाइम फ्रेम का। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग डे टाइम फ्रेम पे। आप बोलेंगे कैसे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, देखिए ये एग्जैक्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस का एरिया है। ठीक है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का एरिया है। क्यों बोले थे ऐसा, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे तो आपको दिख जाएगा इस लेवल को भी ब्रेक किया है। देखिए इस लेवल को 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे तो इस लेवल को ब्रेक किया है, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद नीचे का जो हम लोगों का प्रॉपर सपोर्ट कहिए या हम लोगों का आईसीटी और एसएमसी का भाषा में वॉल्यूम इम्बैलेंस कहिए, तो ये बेस्ट पीओआई था एंट्री कॉन्सेप्ट के लिए, एंट्री के लिए। ठीक है,
जब आप छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ऐसा लग रहा था कितने लोगों को कि मार्केट जो है इस जोन को अगर ब्रेक किया तो मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल करेगा। लेकिन जब इस एरिया में लिक्विडिटी जनरेट कर रहा था मार्केट, उस टाइम में पेड सेशन वाले को बोले, आप देखिए कॉर्नर पे दिख रहा होगा आपको कितना टाइम हो रहा है, यहाँ पे अगर बता दें तो मार्केट जो है लगभग 9:30 से इस जगह तक 11 बजे तक अच्छा खासा लिक्विडिटी जनरेट किया है। ठीक है, उसी टाइम क्लियर हो गया था कि मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट हो रहा है, तो मतलब मार्केट ऊपर का तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये आपको कैसे समझना है, देखिए मार्केट जब डाउनफॉल करता है, अच्छा खासा डाउनफॉल कर जाए और मार्केट में अच्छा खासा लिक्विडिटी भी जनरेट होने लगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इस जगह पे मल्टीपल लिक्विडिटी आपको दिख रहा है, इस जगह पे ऊपर देखिएगा आप, ऊपर भी आपको इस जगह पे लिक्विडिटी दिखेगा। तो ये सारा लिक्विडिटी किस काम का है, मतलब अगर आप बोले आपको ये समझना है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी होता है ना, वो मार्केट का फ्यूल होता है। जब तक मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट नहीं होगा तब तक मार्केट में अच्छा खासा मूव नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छा खासा मूव तभी आता है जब मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट होता है। ठीक है, तो जब हम लोग इससे भी छोटा टाइम फ्रेम पे आएंगे, मतलब जब इसको ब्रेक किया, इस लेवल को जब ब्रेक किया था, तो हम लोगों को लगा कि मार्केट अब इस जगह तक आएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट आपके सामने, मेरा हेजिंग के साथ, डायरेक्शनल हेजिंग के साथ पोजीशन लगा हुआ था, कितना प्रॉफिट चल रहा है आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे, मेरा पोजीशन आपको बता दे 9:20 पे डायरेक्शनल, जिस दिन हमको लगता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में चलने वाला है कुछ समय के बाद, तो मेरा डायरेक्शनल लगता है। अन्यथा अगर समझ में ना आए, मार्केट मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी जनरेट करे, आइए 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जब इस पीओआई को ब्रेक किया था मार्केट, जब इस पीओआई को ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद आप देखिए इस जगह पे आप बोलेंगे सर अच्छा खासा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाया बाय साइड में, बिल्कुल फेक डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, बिल्कुल फेक डिस्प्लेसमेंट था, मतलब ब्रेक किस जगह पे किया है, ब्रेक आपको दिखा दे, ब्रेक हाँ इस जगह पे ब्रेक किया था, देखिए इस जगह पे ब्रेक किया। देखिए ब्रेक करने के बाद जब इस पीओआई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट अच्छा खासा पुल बैक लेकर के जा सकता था, लेकिन जब मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट हुआ है, सेल साइड का लिक्विडिटी जनरेट हुआ है, तो उस टाइम में ऐसा लग रहा था कि अब मार्केट नीचे जाएगा। जब नीचे आया मार्केट, किस बेस पे हम लोग इस जगह पे ट्रेड लिए थे, आप देख रहे हैं यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी था, यहाँ पे देख रहे हैं आप पीओआई भी था। ठीक है, एक एंट्री तो आपका इस जगह पे बना छोटा टाइम फ्रेम पे। देखिए ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को हमेशा हेज के साथ ट्रेड लेना है। ठीक है, इस जगह पे 20 पॉइंट का एसएल है, और टारगेट का अगर बात करें तो डाउन साइड का नीचे का टारगेट था, मतलब ये टारगेट था। ठीक है, अब आपको दिख रहा है टारगेट भी मिला है। क्यों टारगेट मिला, क्यों मार्केट यहाँ से डाउनफॉल किया है, उसके पीछे रीज़न ये है, जब तक आप स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक आप मार्केट को ऐसे एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा। ठीक है, इस जगह पे इसीलिए ऐसा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे सेल साइड का लिक्विडिटी लिया, और साथ में ये था कि मार्केट में क्या हुआ, इस जगह पे बड़ा टाइम फ्रेम के नीचे क्या दिया, क्लोजिंग दिया, मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल। ठीक है, क्लोजिंग देने के बाद कुछ लोगों को लग रहा था सर इस एफवीजी से जब ऊपर गया है तो इसी एफवीजी से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जब ये ब्रेक हुआ है, इसको ब्रेक किया है मार्केट, तो फिर से गया ऊपर लिक्विडिटी लेने। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इस जगह पे लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद अब होता क्या है मार्केट में कि कुछ लोगों को 1-2 बार एंट्री देखते हैं सेटअप पे, अगर एंट्री चला तो ठीक है, नहीं चला तो उस पर फिर से काम करना बंद कर देते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट ऐसे नहीं मिलता है, आपको एक सेटअप पे काम करने से मिलता है। जब तक आप एक सेटअप पे काम नहीं करते हैं, आपका जो व्यू होता है उस व्यू पे मार्केट को नहीं समझते हैं एक लंबे समय तक, तब तक प्रॉफिट करना आसान नहीं होता। देखिए मेरा छोटा प्रॉफिट ही होता है, लेकिन सेफली होता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर नहीं होता है। ठीक है,
तो जब इसको ब्रेक किया, मतलब मार्केट जब यहाँ पे लिक्विडिटी लिया और इस लोअर लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऐसा श्योरिटी था कि मार्केट नीचे जाएगा। ये बिल्कुल फ्रेश चार्ट था। जब इसको ब्रेक किया 1 मिनट, जब इस लोअर लो को ब्रेक किया तो श्योरिटी आ गया था कि मार्केट अब नीचे जाएगा। नीचे आने का मतलब तो ये नहीं है कि आप कहीं पे ट्रेड ले लेंगे, बिल्कुल नहीं है। क्या आप इस लेग में ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बशर्ते पीओआई होना चाहिए। पीओआई कौन सा होना चाहिए? या तो ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए या एफवीजी होना चाहिए। जब आप चार्ट को बड़ा करेंगे तो देखिए एग्जैक्ट मार्केट गिरा कहाँ से, ये आपके सामने एफवीजी दिख रहा होगा, एग्जैक्ट यहीं से मार्केट गिरा है। ठीक है, क्यों गिरा? क्योंकि मार्केट में प्रीवियस का लोअर लो को ब्रेक कर चुका था। दूसरा आप देखेंगे सर इस जगह पे एडवांस चौक भी तो है, इस जगह पे एडवांस चौक भी तो है, एडवांस चौक भी तो किया है, ये भी रीजन हो सकता है। तो आपका पीओआई कहाँ पे है? पीओआई आपका इस जगह पे है, एफवीजी है। ठीक है, इस एफवीजी पे अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आराम से एंट्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, या तो डायरेक्शनल सेलिंग करिए या नॉन डायरेक्शनल सेलिंग करिए, लेकिन आपको हेजिंग के साथ, हेज के साथ चलना है। अब आपका टारगेट कहाँ तक होगा? ये जो प्रीवियस का लोअर लो होगा इस यहाँ तक होगा। लेकिन हम लोग प्रीवियस में देख चुके थे जब बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई ऊपर ब्रेक हो चुका था तो हम लोगों का टारगेट ये था। ठीक है, तो आप लोगों को टारगेट या एंट्री को दिखाने के पर्पज से ये मतलब सेशन को बनाना मेरा व्यू नहीं है। मेरा व्यू ये है कि आप आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट को सीखिए, मार्केट का व्यू को जानिए और उस बेस पे आप लोग ट्रेड करिए। लेकिन ट्रेड भी करिए तो बाइंग नहीं, ऑप्शन हेजिंग के साथ। ठीक है, ताकि आपका कैपिटल सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आप लोग क्या समझना चाहते हैं वो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।